किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है ना? ये तो एक साझा जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि इस जिम्मेदारी को सिर्फ कागजों से निकालकर असलियत में कैसे लाया जाए, और इसका जवाब वो छिपा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर, सेफ्टी कमेटी। तो चलिए समझते हैं कि ये कमेटी आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो ये जो फैक्ट्री में सेफ्टी है, इसकी आखिर असली गारंटी लेता कौन है? क्या ये सिर्फ मैनेजर की ड्यूटी है या अकेले सेफ्टी ऑफिसर की? नहीं, असल में जवाब किसी एक इंसान में नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम में है, एक सोची समझी पार्टनरशिप में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन देखिए ये कमेटी कैसे काम करती है, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्यों काम करती है। मतलब आखिर एक सेफ्टी कमेटी की जरूरत ही क्या है, इसका असली मकसद क्या है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से ये जो सेफ्टी कमेटी है ना, ये सिर्फ कोई मीटिंग वगैरह नहीं है, ये एक प्रॉपर फॉर्मल बॉडी है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है, वर्कर्स और मैनेजमेंट को सेफ्टी के इश्यूज पर एक टेबल पर लाना। सोच के देखिए, ये एक मजबूत पुल जैसी है जो फैक्ट्री फ्लोर को सीधा मैनेजर के केबिन से जोड़ती है। अब इसके ना 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और यही चीजें इसे इतना जरूरी बनाती हैं। पहली बात, ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच गैप को कम करती है। दूसरा, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी जड़ तक जाकर उसे ठीक करने के तरीके बताती हैं। तीसरी चीज, ये हमेशा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर और बेहतर करने पर फोकस करती है। और चौथा, ये पक्का करती है कि सेफ्टी से जुड़े सारे कानूनी नियम ठीक से फॉलो हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस कमेटी में होता कौन कौन है। अच्छा, इसकी जो बनावट है ना, वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल पर टिकी है, बैलेंस, या फिर इसे कह सकते हैं समान साझेदारी। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। कमेटी में जितने लोग मैनेजमेंट के होंगे, ठीक उतने ही लोग वर्कर्स के भी होंगे, बराबर। और यही बैलेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से रिसोर्सेज आते हैं, पावर आती है, तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके चुना जाता है ताकि उनकी आवाज सही से सुनी जा सके। अब इस टीम में ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, जैसे इसका जो चेयरमैन होगा वो आमतौर पर फैक्ट्री मैनेजर होता है। फिर आते हैं सेक्रेटरी, जिनकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर निभाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स वही रखते हैं। और इनके साथ साथ होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ठीक है, टीम तो बन गई, लेकिन एक सक्सेसफुल कमिटी सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने से नहीं बनती। असली कामयाबी तब मिलती है जब टीम के हर मेंबर को अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी एकदम शीशे की तरह साफ हो। और यहाँ रोल्स का डिवीजन बड़ा क्लियर है। चेयरमैन मीटिंग को लीड करता है, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाता है, सेक्रेटरी एजेंडा बनाता है, सारी बातों का रिकॉर्ड रखता है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। वर्कर रेप्स जमीनी इश्यूज को सामने लाते हैं और मैनेजमेंट रेप्स ये पक्का करते हैं कि उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज हों। सब लोग मिलकर एक मशीन के पुर्जों की तरह काम करते हैं। ठीक है, टीम रेडी है, सबको अपने रोल्स पता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कमेटी ऑपरेट कैसे करती है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये काम को अंजाम देती है। इसका ना एक सेट पैटर्न है, एक शेड्यूल। रूल कहता है कि सेफ्टी कमेटी की मीटिंग हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली एक बार तो होनी ही होनी चाहिए। ये रूटीन टूटना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो इंतजार नहीं किया जाता, फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। और किसी भी सक्सेसफुल मीटिंग के पीछे क्या होता है? एक सॉलिड एजेंडा। ये एजेंडा एक रोड मैप जैसा है जो मीटिंग को ट्रैक पे रखता है और ये इंश्योर करता है कि हर जरूरी चीज पर बात हो। तो एक आम मीटिंग शुरू कैसे होती है? सबसे पहले तो पिछली मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था उसको रिव्यू किया जाता है। फिर फोकस जाता है रीसेंट एक्सीडेंट्स या नियर मिस इंसिडेंट्स पर, मतलब जहां हादसा होते होते बचा। उसके बाद चेक किया जाता है कि सारे कानूनी नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और लास्ट में आगे का सोचते हुए सेफ्टी ट्रेनिंग के अपडेट्स पर चर्चा होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, इन मीटिंग्स का असली मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि एक्शन लेना है, बदलाव लाना है। और ये बदलाव आता है डॉक्यूमेंटेशन से, जो हर चीज को अकाउंटेबल बनाता है। ये लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। किसी भी मीटिंग का सबसे वैल्यूएबल आउटपुट होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसे हम मोम भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ बातों को एक्शन में कन्वर्ट करता है। इस मोम में सब कुछ लिखा जाता है, एक्सीडेंट की डिटेल्स, उसको ठीक करने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया,
मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, और हाँ, अगली मीटिंग कब होगी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का एक पावरफुल टूल है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ में आया? चलिए 4 की पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। पहला, सेफ्टी कमेटी कोलैबोरेशन का एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल पर बना है। तीसरी बात, ये एक रेगुलर क्वार्टरली शेड्यूल पर चलता है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मोम के जरिए एक्शनेबल प्लान्स बनाता है, सिर्फ बातें नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि एक सेफ्टी कमेटी की असली कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? क्या सिर्फ कानून का पालन करना काफ़ी है, या फिर इसके पीछे कमिटमेंट और ट्रस्ट जैसे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर में जान डालते हैं?